पापा के पवित्र बच्चों को उसके कलाम को सुनने के लिए। और इससे पहले कि हम कलाम के अंदर जाएंगे, वचन के अंदर जाएंगे, मैं कुछ भविष्यवाणी के वचन आपको देना चाहता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि इन वचनों के द्वारा हम बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में रिसीव करेंगे। प्रिय, जैसे कि आज आप माहौल को देख रहे हैं, आज जिस तरीके का माहौल इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे संसार के अंदर बना हुआ है, कलीसिया के साथ कलीसिया को हिलाया जा रहा है, मसीहों को सताया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो इन दिनों के अंदर यहोवा अपने बड़े वचन को पूरा करने जा रहा है। प्रिय जीवो, एक बड़ी जागृति को, एक बड़े रिवाइवल को इस पूरे वर्ल्ड के अंदर भेजे जा रहा है। क्योंकि वचन के अंदर लिखा है, अंत के दिनों में जो यहोवा के नाम को पुकारेगा, जो यीशु है मसीह के नाम को पुकारेगा, वो छुटकारा, वो छुटकारा, वो छुटकारा, वो बातें पूरी होंगी। लेकिन उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें कुछ करना पड़ेगा, और जब हम वो करेंगे तो सच में आप बड़े बदलाव को देंगे। आमीन, आमीन। प्रार्थना में आएंगे। धन्यवाद यीशु मसीह में हम आपकी पवित्र हस्तूरी में हैं। इस वक्त हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। अब अपने लोगों के पास चले, हम सबों के हृदयों को आप खोल दीजिए, हमारी आंखों को खोल दीजिए, हमारी बुद्धि को खोल दीजिए, कि हम आपकी आवाज को सुने और उसे समझे और उसके अनुसार चलने पाए, और सारा आदर आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। तो हम अपने वचन की शुरुआत करेंगे। आज का जो हमारा विषय है, आज इस बात के द्वारा एक बड़ा रिवाइवल आएगा, इस बात के द्वारा एक बड़ी बेदारी आएगी, वो है आत्मिक उपवास का दिन ठहराओ। क्या है? आत्मिक उपवास का, आत्मिक उपवास का, आत्मिक उपवास का, आत्मिक उपवास का। हालेलुया। उपवास के बारे में आपने बहुत सुना होगा, उपवास किया होगा, लेकिन आज जो बातें हम उपवास के बारे में सीखेंगे, आत्मिक उपवास के बारे में सीखेंगे, जिस प्रकार का आत्मिक उपवास यहोवा अपने लोगों के जीवन से चाहता है, वो बिल्कुल अलग है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ एक वचन को पढ़ेंगे, योएल भविष्यवक्ता की किताब, उसका 2 अध्याय 15 वचन। सियोन में नरसिंगा फूको, सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, उपवास का दिन ठहराओ। बस क्या लिखा है? सियोन में। कहाँ पे? कहाँ पे? सियोन में नरसिंगा फूको और उपवास का, उपवास का, उपवास का। हालेलुया। ये सियोन पवित्र स्थान है, यहोवा के लोग हैं। आज यहोवा कहता है नरसिंगा फूको। जब नरसिंगा फूका जाता है तो अर्थ क्या है? सावधान हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, कुछ अद्भुत होने वाला है। हालेलुया। यहोवा कहता है उपवास का, उपवास का, उपवास का। कहता हूं आत्मिक उपवास। कैसा उपवास? कैसा उपवास? आत्मिक उपवास। हम उपवास सोचते हैं, हम भूखे रहते हैं, हम प्यासे रहते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, उसके बाद हम जब उपवास में होते हैं हमें गुस्सा आता है, हम कुछ कह देते हैं, ये उपवास है। शाम को खोलते हैं, ये उपवास है। कुछ लोग टाट ओढ़ लेते हैं, राख में बैठ जाते हैं, सिर के ऊपर धूल डाल लेते हैं, मुंह बना के दिखाते हैं, ये उपवास है। नहीं प्रिय जीसो, बाइबल के अनुसार ये उपवास, बाइबल के अनुसार ये उपवास। हालेलुया। अगर उपवास के बारे में आपको पढ़ना है तो आप यशाया 58 अध्याय को पढ़ लीजिएगा घर जाके। बहुत सारी बातें वहां उपवास के बारे में लिखी हुई हैं, लेकिन कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यशाया 58 अध्याय 5 वचन के अंदर लिखा है, जिस उपवास से मैं खुश होता हूं वो है इंसान अपने आप को दीन करे। क्या करे? क्या करे? क्या करे? दीन करे। उपवास में होता क्या है? हम भोजन के साथ सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। भोजन नहीं करते, भोजन के साथ अलग हो जाते हैं।
अब भोजन हमारी जरूरत है, रोटी हमारी जरूरत है। अगर हम रोटी नहीं खाएंगे तो इंसान क्या सोचता है कि वो मर जाएगा, मर जाएगा। बहुत सारे न्यूज हम सुनते हैं ना, भूखमरी के कारण लोग मर गए। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं, तो बाइबल के अंदर जब यीशु मसीह ने 40 उपवास रखे और वो जो जंगल के अंदर था 40 दिन तक वो यहोवा की हजूरी में है। उसके बाद शैतान उसके पास आया और शैतान ने एक बात कही, यदि तू यहोवा का पुत्र है तो इन पत्थरों को कह, इन पत्थरों को कह। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? इंसान रोटी से नहीं, इंसान रोटी से नहीं, इंसान रोटी से नहीं। आमीन, हालेलुया। इसका अर्थ है इंसान की जो जरूरत है वो रोटी है, और यदि रोटी इंसान को ना मिले तो आत्मिक लोग भूखे नहीं मरेंगे, क्योंकि इंसान रोटी से नहीं पर यहोवा के। अब रोटी इंसान की जरूरत है, और बहुत सारी ऐसी जरूरतें हैं जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन याद रखें वो जरूरतें यदि पूरी नहीं हुई तो आप मरेंगे नहीं, आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इंसान रोटी से नहीं, रोटी से नहीं। हालेलुया। अब जब हम उपवास में आते हैं तो हम रोटी से सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन जब हम आत्मिक उपवास में आते हैं, कौन से उपवास में? कौन से उपवास में? आत्मिक उपवास में। क्योंकि यहोवा यशाया 58 अध्याय 5 वचन में कहता है कि जैसा उपवास मैं चाहता हूं वो है कि इंसान अपने आप को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार कहते हो, क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना या राख में बैठ जाना, इसी को तुम उपवास समझते हो? नहीं, ये उपवास है, ये उपवास है, ये उपवास नहीं है। फिर उपवास है क्या? फिर उपवास का अर्थ क्या है? यहोवा कहता है मैं ऐसा उपवास चाहता हूं जिसमें इंसान अपने आप को, ये उपवास है बुराई के साथ। आज मेरा उपवास है, आज मैं चुगली नहीं करूंगा। आज मेरा उपवास है, मैं निंदा नहीं करूंगा। आज मेरा उपवास है, मैं किसी के खिलाफ बुराई के साथ 7 दिन हमेशा के लिए हमें उपवास में आना है। आमीन, हालेलुया। ऐसा उपवास यहोवा आज हमारे जीवन से चाहता है। अगर आप चाहते हैं आप उस यहोवा के बड़े प्लानिंग का पार्ट बने, इन वचनों को बड़े ध्यान से सुने और आप इस सेवकाई में हिस्सा ले सकते हैं, स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। तो हमें उपवास में आना है। कैसे उपवास में आना है? जिसमें हम बुराई के साथ सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि ये बात हमें दिखाएगी कि हम अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो ऐसा नहीं हमारा काम नहीं चलेगा। अगर हम चुगली नहीं करेंगे, अगर हम निंदा नहीं करेंगे, हम बुराई नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम मर जाएंगे। नहीं, हम उन्हें छोड़कर यहोवा के वचन के कारण जीवित रह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा उपवास यहोवा हमारे जीवनों से चाहता है। आज होता क्या प्रिय जीसो, हम 4 लोग बैठ जाते हैं आपस में, एक दूसरे के खिलाफ हम बातें करते हैं, बुराइयां करते हैं। फोन आता है, हम एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं। हम मुंह के ऊपर कुछ होते हैं, पीछे कुछ होते हैं। क्या ऐसे जीवन से यहोवा खुश होता है? क्या ऐसा जीवन जीकर हम स्वर्ग में जाएंगे? कहां जाएंगे फिर? तो फिर हम नरक जाने के काम कर रहे हैं। क्या हम नरक जाने के ही काम कर रहे हैं जब हमें पता है कि हम ऐसा जीवन लेकर यहोवा के पास नहीं जा पाएंगे? तो फिर क्यों हम इस बुराई में बढ़ते जा रहे हैं? हम क्यों इस पाप की ओर बढ़ते जा रहे हैं? क्यों नहीं इस पाप के साथ हम उपवास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्यों नहीं हम इस पाप के साथ उपवास करते हैं? आज हम घंटों समय बर्बाद कर देते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या फोन के ऊपर एक दूसरे की बुराई करने में। कलीसिया पास्टर की बुराई करती है, एक दूसरे की बुराई करती है। बहुत सारे पास्टर हैं वो दूसरे सेवकों की बुराई करते हैं। बहुत सारे ऐसे खादिम हैं, सेवक हैं जो आज पैसे के लिए ही सेवा करते हैं।
यही सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन याद रखिए यहोवा चाहता है कि हम इन चीजों के साथ उपवास में आए, हम इन चीजों से सेपरेट हो, अलग हो। और जो समय हम फोन पे चुगली करने में बिताते हैं ना, उस समय हम उस भाई उस बहन के लिए प्रार्थना करें। जो समय हम 4 लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे के खिलाफ बातें करने में, मजाक उड़ाने में बिताते हैं, उस समय हम उस भाई के लिए, उस बहन के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि आपकी की गई प्रार्थना, उपवास में आकर की गई प्रार्थना, जो कि आत्मिक उपवास में की गई प्रार्थना, एक बड़े बदलाव को लेकर आएगी, एक बड़े छुटकारे को लेकर आएगी। प्रिय अजीजों, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय अजीजों, स्वर्ग का मार्ग बड़ा सकरा है। अगर आप इस आत्मिक उपवास में नहीं आएंगे तो वहां पर नहीं जा पाएंगे, वहां पर नहीं जा पाएंगे। पौलुस कहता है अगर मैं बड़े बड़े काम करूं, स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, भविष्यवाणियां करूं, प्रेम नहीं है तो सब व्यर्थ है। प्रेम है क्या? यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा मैं बचाया गया, और यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा मुझे एक दूसरे को बचाना है। आमीन। आप अगर इस बात को ठान लेंगे, मेरा पड़ोसी नाश ना हो। आज बहुत सारे लोग नरक की ओर बढ़ रहे हैं। आज माँ बाप अपने बच्चों की बुराइयां ही करते रहते हैं, मेरा बच्चा ऐसा, मेरा बच्चा वैसा। वो समय अगर हम प्रार्थना में घुटनों के बल आएं, कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? आज कलीसिया पास्टर की बुराई करती है, वो समय हम घुटनों के बल आएं, कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? अगर सेवक दूसरे सेवक की बुराई करता है, वो सेवक अगर दूसरे सेवक के लिए प्रार्थना में आए, कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? बदलाव आएगा? छुटकारा होगा? होगा? यही बातें आज हम बाइबल से देखेंगे। एक बड़ा बदलाव आ जाएगा अगर हम ऐसा जीवन जिएंगे, अगर हम बुराई के साथ, पाप के साथ उपवास में आ जाएंगे कि नहीं, मेरा उपवास है, मैं बुराई नहीं करूंगा। यहोवा का डर अपने जीवन में ले आएंगे। तभी यहोवा कहता, सियोन में नरसिंगा फूंक दो, मेरे लोगों को चेतावनी दो, मेरे लोगों को अलर्ट कर दो, और उपवास का क्या ठहराएंगे आज से? डेली का फास्ट, 24 घंटे का फास्ट, 7 दिनों का फास्ट, कभी खत्म ना होने वाला। आपको पता है, पेट अगर इंसान को खाना ना हो, रोटी ना हो, तो फिर बहुत सारी बुराई से वो वैसे ही बच जाएगा। जब हम यहोवा के राज्य में जाएंगे, वहां भूख प्यास हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें पेट के साथ जुड़ी हुई है। पेट के साथ ही जुड़ी हुई है। पेट भरने के लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं। जब इजरायली लोग मिस्र के अंदर थे, तो वहां पर वो इतना कठिन परिश्रम क्यों कर रहे थे? अपना पेट भरने के लिए, रोटी के लिए। लेकिन जब यहोवा उन्हें जंगल में ले आया, जब यहोवा जंगल में ले आया, वहां पर उन्हें मेहनत करने की जरूरत, काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहोवा कहता, मैंने तुझे भूखा रहने दिया, मैंने तेरी परीक्षा की। क्यों? क्योंकि मैं तुझे सिखाऊं, मैं तुझे दीन बनाऊं, मैं तुझे नम्र बनाऊं, और तुझे भूखा भी रहने दिया, ताकि तू जाने कि इंसान केवल रोटी से नहीं, पर यहोवा के प्रिय जीसो, जब आप इस बात को आज समझ लेंगे, आप असल उपवास को समझ लेंगे, आत्मिक उपवास को समझ लेंगे, और बुराई को छोड़कर, अपने जीवन की आज बदकारी को छोड़कर प्रार्थना में आ जाएंगे, आपकी प्रार्थना एक बड़े बदलाव को लेकर आएगी। हालेलुया। जब कलीसिया एक मन होकर प्रार्थना कर रही थी पतरस के लिए, क्या हुआ? क्या हुआ? एक बड़ा बदलाव हो गया, बड़ा बदलाव। पतरस जेल के बाहर आ गया। हालेलुया। तो क्या आज अगर कलीसिया एक मन होकर प्रार्थना करे, कुछ नहीं करना, आप अपने आसपास के लोगों के लिए प्रार्थना करें, जो आपको सताते हैं प्रार्थना करें, जिनके विषय में आप बुराई को सुनते उनके लिए भी प्रार्थना करें, उनके लिए आंसू बहाएं। आप बचे हैं, आपका घराना बचना चाहिए, आप बचे हैं, आपके पड़ोसी बचने चाहिए। प्रेम यही तो है, जैसे मैं बचाया गया, मेरा पड़ोसी भी बचाया जाए, मेरा घराना भी बचाया जाए। पर आज की मॉडर्न कलीसिया कैसी कलीसिया? मॉडर्न कलीसिया। अपने से टाइम ही नहीं है, अपने मेकअप से, अपने खाने पीने से, अपनी शॉपिंग से टाइम है टाइम? नहीं है टाइम, क्योंकि मॉडर्न हो चुकी है।
पर पहले की कलीसिया एक मन होके प्रार्थना करती थी, आत्मिक उपवास में रहती थी। यहोवा को ऐसा उपवास नहीं चाहिए हम खाना पीना छोड़ के बैठ जाएं और फिर चुगलियां कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, गालियां भी दे रहे हैं, नाटक भी देख रहे हैं। ऐसा उपवास यहोवा को, बुराई को छोड़ दें, गुनाह को छोड़कर सेपरेट हो जाए। हालेलुया। तो यहोवा क्या कहता है? आत्मिक उपवास का दिन ठहराओ। बाइबल के अंदर लिखा है, जब एलिया ने अहाब को बताया कि अहाब तेरी बुराई ना बहुत बढ़ गई है, तो अहाब ने पता क्या किया? जाकर टांट ओढ़ दिया, बैठ गया, सारी बुराई को छोड़ दी, सारे गुनाह को छोड़ दिया और पश्चाताप करने लगा, मन फिरा लिया। यहोवा ने उसके ऊपर दया की। जब नीनवे के लोगों ने अपने बुरे कामों से मन फिरा लिया, यहोवा ने उनके ऊपर वो यहोवा बदला नहीं है। वो इन दिनों में अपने वचन को पूरा कर रहा है। कलीसिया निर्मल की जाएगी, कलीसिया उज्जवल की जाएगी। बहुत सारे सेवक खरी शिक्षा की ओर फिरेंगे, बहुत सारे सेवकों का जीवन भी बदलेगा। आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे प्रिय यीशु। लेकिन याद रखिए, यदि आप उस सेवा का पार्ट होना चाहते हैं, यदि आप उस सेवकाई का हिस्सा बनना चाहते हैं ताकि आप स्वर्ग के राज्य में 100 गुना प्रतिफल पाए, तो फिर आपको उपवास करके, आत्मिक उपवास में होकर प्रार्थना में आना पड़ेगा, आंसू बहाना पड़ेगा। और आपकी प्रार्थना एक बड़े बदलाव को लेकर आमीन, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है आपको क्या करना है हमने? कैसा उपवास? जब हम किसी के खिलाफ कुछ भी, हम किसी की चुगली, हम किसी की बुराई, हम यहोवा से तन मन से प्रेम करेंगे और वही प्रेम हम एक दूसरे के साथ करेंगे। अगर मान लो मेरा एक भाई है, ये विश्वास में अभी निर्बल है, इसने आकर मुझे कुछ बुरा भला कहा, गलत कहा, और मैं भी इसे बुरा भला कहूं, तो क्या ये बदलेगा? लेकिन अगर इसने बुरा भला कहा, मैं इसे प्यार से समझाऊंगा, इसके लिए प्रार्थना करूंगा, ये खुद 2 दिन के बाद आकर मुझसे माफी मांगेगा और इसका जीवन बदल जाएगा। बस यही काम कलीसिया को करना है। हालेलुया। तो यहोवा कहता है, जैसे उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, यशाया 58 अध्याय 6 और 7 वचन लिखा है, जिस उपवास से मैं खुश होता हूं, क्या वह ये नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए दासों को और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर तुम उन्हें छुड़ा लेना, सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना, तुम अपनी रोटी भूखों को बांट देना। एक ऐसा आत्मिक उपवास जहां आप अपने आसपास के लोगों को देखें, कोई भूखा तो नहीं है, कोई वचन के लिए तड़प तो नहीं रहा, कोई बिना यीशु के मर तो नहीं रहा, कोई नर्क की ओर तो नहीं बढ़ रहा। एक ऐसा आत्मिक उपवास यहोवा हमारे जीवन से चाहता है। जब हम देखें लोगों को, आंखें मूंद कर सिर्फ अपने स्वार्थ में ही ना जीते रहे, अपने स्वार्थ को ही पूरा करने में ना लगे रहे, पर इधर उधर देखें, ध्यान करें कि कहीं कोई पाप में मर तो नहीं रहा। हमें उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, हमें यहोवा के प्रेम को लेकर जाने की जरूरत है, हमें उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताने की जरूरत। ऐसा उपवास यहोवा कहता है मैं चाहता हूं कि मेरे लोग करें। तो प्रिय सीसो, एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा रिवाइवल एक आत्मिक उपवास के द्वारा आएगा। जब हम अपने जीवन की बुराइयों के साथ उपवास कर लेंगे, सेपरेट हो जाएंगे, एक बड़ी बेदारी। अब यहोवा क्या कहता है, मैं चाहता हूं पढ़ेंगे हम योएल की किताब को, 2:15 से। सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। आज महासभा है, हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं,
यहोवा क्या कहता है? महासभा का प्रचार करो। आगे, लोगों को इकट्ठा करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, सभा पवित्र हो जाओ, पुरनइयों को बुला लो, पुरनियों को भी बुला लो, बच्चों और दूध पीतों को भी इकट्ठा करो, दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से बाहर निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो कर कहे। कैसे? एक आज सभा इकट्ठी है, पुरनिये इकट्ठे हैं, बच्चे इकट्ठे हैं, यहाँ पर दूध पीते बच्चे हैं, दुल्हन भी है, दूल्हा भी है, यहाँ पर एक पूरी सभा इकट्ठी है। आज इस सभा को पवित्र होकर याजक को भी यहोवा के आगे रो कर आज दुहाई देनी है। और ये दुहाई हमें आज ही नहीं देनी, हमें रोज देनी है, हर समय देनी है प्रिय सीसो, तभी ये बड़ा बदलाव आएगा। और आप जब ऐसी प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना के द्वारा आपका घराना बचाया जाएगा, आपके आसपास के लोग बचाए जाएंगे, एक बड़ा प्रतिफल आपके लिए स्वर्ग राज्य में तैयार होगा। आमीन। क्या लिखा, क्या कहे? हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा। क्या खा? हे यहोवा अपनी प्रजा के ऊपर, हे यहोवा अपनी प्रजा के ऊपर तरस खा। बस हमें ये प्रार्थना करनी है, उपवास में आकर, मन फिराकर, दीन होकर, नम्र होकर, याजकों को भी, पुरनियों को भी, बच्चों को भी, दुल्हन को भी, दूल्हे को भी यही प्रार्थना करनी है। आज घंटों सास अपनी बहू की बुराई में बिता देती है, क्या प्रार्थना में बिताए तो बदलाव नहीं होगा? नहीं होगा? आज बहू घंटों सास की बुराई में बिता देती है, क्या प्रार्थना में आए बदलाव नहीं होगा? हम अपने भाई बहनों की बुराई में बिता देते हैं, घंटों समय बर्बाद कर देते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? हम शैतानी स्वभाव को प्रकट कर रहे हैं, हम अपने नरकीय स्वभाव को प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि नरक में यही चलेंगी। नरक में जब जाएंगे ना तो यही होगा। यीशु मसीह ने एक बात कही यहूदियों को, तुम अपने पिता शैतान की ओर से हो, क्योंकि उसकी अभिलाषाएं पूरी कर। उसको अच्छा लगता है तुम चुगलियां करते, तुम करते हो, उसे अच्छा लगता है तुम झूठ बोलते, तुम बोलते हो। आप किसकी अभिलाषा को पूरा कर रहे हैं? किसकी अभिलाषा को पूरा कर रहे हैं? तो फिर हम कैसे कह सकते हैं हम यहोवा की संतान है? अगर आप यहोवा की इच्छा को पूरा कर रहे हैं तो उसकी संतान है। यदि शैतान की कर रहे हैं तो फिर समझ लीजिए, वचन कहता है हर कोई रोए, हर कोई प्रार्थना करे, यहोवा अपने पवित्र प्रजा के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर क्या खा? तरस खा। आगे, और अपने निज भाग की नाम धराई ना होने दे, ना अन्य जातियां उसकी उपमा उसका मजाक उड़ाए, देने पाए। हाँ जी, जाति के लोग आपस में क्या कहने पाए कि उनका यहोवा कहाँ रहा? क्यों आज अन्य जाति मजाक उड़ाए पाए? आज मसीहत का मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं जो बाइबल के खिलाफ हैं। बहुत सारे सेवक कर रहे हैं पैसे के लिए ही, लालच में ही, बहुत सारी बुराई की बातों में फेमस होने के लिए। लेकिन याद रखे, हमारे बहाए गए आंसू हमारे आत्मिक उपवास में आना एक बड़े छुटकारे को करेंगे, एक बड़े बदलाव को लेकर आएंगे। मैं चाहता हूं एक वचन को पढ़े, आजरा की किताब 9 अध्याय 5 वचन। एजरा 9 अध्याय 5 वचन। एजरा यहोवा का सेवक, यहोवा का दास, जब उसने इन वचनों को पढ़ा, इन वचनों के अनुसार उसने अपने आप को दीन किया। आजरा 9 का 5। परंतु सांझ की भेंट के समय मैं वस्त्र और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा फिर घुटनों के बल झुका और अपने हाथ मैं चाहता हूं हम सब अपने हाथों को उठाएं
और घुटनों के बल आ जाएं और जो प्रार्थना एजरा ने की हम उस प्रार्थना का अंगीकार करें। हालेलुया, हालेलुया। पढ़े हम परंतु सांझ की भेंट के समय मैं वस्त्र और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा फिर घुटनों के बल झुका और अपने हाथ अपने एलोहिम यहोवा की ओर फैलाकर यहोवा से कहा हे मेरे एलोहिम मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते लज्जा आती है और हे मेरे यहोवा मेरा मुंह काला है क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे सिर पर पड़ गए हैं और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंचा है। अपने पुरखों के दिनों से लेकर आज के दिन तक हम बड़े दोषी हैं और अपने अधर्म के कामों के कारण हम अपने राजाओं और याजकों समेत देश देश के राजाओं के हाथ में किए गए कि तलवार और बंधुआई लूटे जाने और मुंह काला हो जाने की विपत्ति में पड़े जैसे कि आज हमारी दशा है। आमीन। ये आजरा की प्रार्थना थी प्रिय जीसो। और जब आजरा ने अपने आप को यहोवा के आगे दीन किया, एक अकेला आजरा, एक अकेला दानियल था, जब उसने यहोवा के आगे अपने आप को दीन कर दिया, यहोवा के आगे नम्र कर दिया और आत्मिक उपवास में आकर इस रीति से प्रार्थना करने लगा, देखिए एक बड़ा बदलाव आया। क्या बदलाव आया? आजरा 10 अध्याय पहला वचन। हाँ, पहला वचन, 10 का पहला। जब आजरा यहोवा के भवन के सामने पड़ा रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था। जब इस्राएल में से पुरुषों स्त्रियों और बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हो गई और वो लोग बिलक कर रो रहे थे। आमीन, हालेलुया। एक आजरा की प्रार्थना, एक दानियल की प्रार्थना को सुनकर यहोवा ने पूरे देश को छुटकारा दिया। हालेलुया। एक आजरा की प्रार्थना के द्वारा इतनी जल्दी उतर आया, लोग उसके पास आए, अपने पापों से मन फिराने लगे, रोने लगे, तौबा करने लगे, छाती पीटने लगे। एक बड़ा बदलाव आया। मैं कहता आज हमारे साथ यहाँ पर कितने सारे आजरा हैं, कितने सारे दानियल हैं। जब हम ऐसी प्रार्थना में आएंगे, जब हम ऐसे आत्मिक उपवास में आएंगे, एक बड़ा बदलाव आएगा। आमीन, हालेलुया। एक बड़ी जागृति आएगी, एक बड़ा रिवाइवल आएगा और सच में यहोवा का वचन इस दुनिया के अंदर पूरा होगा। आमीन। प्रिय जीसो, लोग नरक की तरफ बढ़ रहे हैं, कलीसिया के बहुत सारे लोग नरक की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेवारी है। आए हम उस सेवा में अपना हाथ बढ़ाएं, आए इस आत्मिक काम में हम अपना हाथ बढ़ाएं और अपना जीवन प्रार्थना के लिए समर्पित करें, अपना जीवन आत्मिक उपवास के लिए समर्पित करें। मूसा जब इस आत्मिक उपवास के अंदर था, 40 दिन 40 रात यहोवा की हजूरी में था, कमजोर नहीं हुआ, वीक नहीं हुआ, पर चेहरे से रोशनी निकल रही थी, किरणें निकल रही थी। जब आप भी आएंगे, आपके जीवन से नूर निकलेगा और लोगों की बुराइयां भस्म होगी, लोगों के जीवन बदलेंगे। प्रिय यीशु, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, एक बड़ा उत्तर आएगा। फिर जब हम ऐसे प्रार्थना करेंगे, जब हम पुकारेंगे यहोवा के सामने, यहोवा अपनी पवित्र प्रजा के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर तरस खा, तो फिर योएल 2:18 कहता है, तब यहोवा को अपने देश के विषय में, अपने लोगों के विषय में लिखा है, जलन हुई और उसने अपनी पवित्र प्रजा के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर क्या खाया? तरस खाया। पढ़े वचन। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और यहोवा ने अपनी प्रजा के ऊपर तरस खाया। आमीन, आमीन, आमीन। प्रिय जीसो, हम रैप्चर के करीब हैं, हम छुटकारे के करीब हैं। जब हम प्रार्थना में रहेंगे, उपवास प्रार्थना में रहेंगे, आत्मिक उपवास प्रार्थना में रहेंगे, एक दूसरे के लिए आंसू बहाएंगे। याद रखिए, हम पवित्र होंगे, हम निर्बल होंगे, हम उजले होंगे, हम बचेंगे, हमारे साथ लोग बचाए जाएंगे। हमें यहोवा की मोहब्बत को लेकर आज हर किसी के पास जाना है। एक बड़ा बदलाव होगा, कलीसिया निर्मल की जाएगी, पवित्र की जाएगी, सेवक पवित्र होंगे, और याद रखिए वो झुंड यहोवा की हजूरी में उठा लिया जाएगा, नरसिंगा फूका जाएगा और वो झुंड यहोवा की हजूरी में पहुंच जाएगा। आमीन, आमीन। तो प्रिय सीसो, आज हमने किसके विषय में सीखा? क्या सीखा? क्या सीखा? किससे करना है आत्मिक उपवास? अपनी बुराई से, पाप से, गुनाह से हमें हर समय, हर पल उपवास में रहना है। और क्या विनती करनी है? यहोवा अपनी प्रजा के ऊपर तरस खा। जैसे मैं बचाया गया हूँ, यहोवा तेरे अनुग्रह के द्वारा मैं बचाया गया हूँ, ऐसे ही तेरे अनुग्रह के द्वारा मेरा पड़ोसी बचाया जाए, मेरा घराना बचाया जाए, मेरा देश बचाया जाए। और आपकी प्रार्थना एक बड़े बदलाव को लेकर आएगी। आमीन। यहोवा अपने वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकत दे। आमीन। सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया। हमने बहुत सारी बातों को सुना और सीखा है कि हमें अपने जीवन को बुराई में लगा के रखना है। हाँ, क्या करना है? दूर रखना है ना, क्योंकि तुहानू उल्टा कहांगे तो तुसीं सीधा कर दें। हालेलुया। तो और तो वचन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ही वचन आपके लिए, मेरे लिए काफी है, अगर इसको ही हम अपने हृदय में रख लेंगे। आमीन बोलेंगे। आज अगर आपने यहोवा की आवाज को सुना है तो अपने दिलों को आपको पता है, कठोर जमीन के ऊपर अगर बीज गिरेगा तो पक्षी आएंगे उठा के। आमीन बोलेंगे। हालेलुया। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। सारी महिमा और जलाल हम यीशु मसीह के नाम को देते हैं। प्रार्थना में जाएंगे, थोड़ा समय इन वचनों के ऊपर मनन करें, इन वचनों के ऊपर ध्यान लगाएं। सारा आदर यीशु के नाम को दें, सारी महिमा यीशु के नाम को दें। थोड़ा सा धन्यवाद दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। सच में आज ज़रूरत है कलीसिया को आत्मिक उपवास की। जैसे हम फिजिकल उपवास में शरीर के लिए जो खाने की वस्तुएं हैं उनसे हम परहेज करते हैं, ऐसे ही हमारी स्पिरिट की भी बहुत सारी खुराक है। अच्छी बातें भी स्पिरिट की खुराक है, बुरी बातें भी हमारी आत्मा की खुराक है। यदि हम आत्मा के उपवास में आएंगे तो हम हर बुरी बात को अपने जीवन से हटाएंगे। मैं विश्वास करता हूं जब हम अपने जीवन से हटाएंगे, हमारे घरों से भी हटेगी, हमारे परिवारों से भी हटेगी, हमारे आस पास के लोगों के जीवनों से भी हटेंगी, क्योंकि हम दुआ करने वाले बनेंगे। और जब हम दुआ करेंगे तो एक बड़े छुटकारे को लेकर आएंगे। जोएल के साथ यहोवा ने जो बातें की, आज वही बातें यहोवा ने इस कलीसिया के साथ की है। हम धन्यवाद देते हैं। उन दिनों में योएल के द्वारा लोगों ने आशीष पाई और आज इस वचन के द्वारा हम आशीष पा रहे हैं। प्रार्थना में जाएंगे, हमारे बीच में भाई शीर, उनके साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। सारी महिमा और जलाल हम यशुआ हमेशा के नाम को देंगे। अनुग्रहकारी धर्मी पिता, अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, सचमुच जमीन और आसमान को बनाने वाले खुदा, हम आपके सामने दंडवत करते हैं प्रभु। सचमुच हम आपके इकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आपके पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं प्रभु। सचमुच प्रभु जी,
हम पापी हैं प्रभु जी, और हमने बहुत से गुनाह पाप किए हैं, और हम दिन रात पिता परमेश्वर गुनाह करते रहते हैं प्रभु जी। लेकिन आपका हाथ इतना छोटा नहीं है, आपके कान इतने छोटे नहीं है कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन ना सकें प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी, आप हमें आत्मिक उपवास करना सिखाएं प्रभु जी। हमने जो भी गुनाह पाप किए हैं पिता परमेश्वर, पिछले दिनों में, पिछले समय में, आप हमें पिता परमेश्वर वो हम उन सब का अंगीकार करके आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी, जैसे हम बचाए गए, जैसे मैं बचाया गया पिता परमेश्वर, ऐसे मेरा पड़ोसी और मेरा घराना भी बचाया गया। सचमुच प्रभु जी, आज का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला के रूप में बन के आए पिता परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, अब तक आपने अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को संभाल के रखा, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। वो जल्द आने वाला है समय पिता परमेश्वर, जब आप बादलों के ऊपर पिता परमेश्वर अपनी दुल्हन को लेने आएंगे प्रभु। सचमुच हम एक अच्छी दुल्हन की तरह पिता परमेश्वर आपके साथ जाना चाहते हैं प्रभु। आप हमें पिता परमेश्वर, आप जो मार्ग, सत्य और जीवन है पिता परमेश्वर, हमें उस तरह पर चलने के लिए पिता परमेश्वर आप हमें बुद्धि और समझ दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ, अब तक संभाला, आगे भी संभालिए प्रभु जी। अब जो आत्मिक बोझ हम लेने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उसको भी आपके हाथों में प्रभु जी। हम सब गुनाहों का और अपने पापों का अंगीकार करते हैं, और उस बात के ऊपर ईमान लाते हैं जब आपने पिता परमेश्वर की क्रूस के ऊपर हमारे लिए अपनी जान दी प्रभु। आपका ये मांस और आपका ये लहू जो हमें हर एक पापों से शुद्ध करता है पिता परमेश्वर, आप हमें आज के आत्मिक बोझ के लिए तैयार कीजिए सचमुच प्रभु जी। और कोई आगे के सारे समय को आपके हाथों में पिता परमेश्वर, आप ही बड़े, हम घटे, हमारी विनती उद्धार करता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। तो सारी महिमा इस्लाम हम यीशु मसीह के नाम को देते हैं। बहुत सुंदर वचन आपने दिया है, हम सब ने आशीष पाई है। तो मैं चाहता हूँ कि ईसा के जवान बच्चे अपने जीवन में वचन को भी याद करें। आने वाले दिनों में एक बेटा अरियल कहना और अल है, और उनके साथ भी हम वचन को बहुत जल्दी सुनने के लिए जा रहे हैं, और वो नाम बुक में है, आपके सामने जब आएगा, आप पीछे बोल के देख रहे हैं, नजर नहीं आएगा, और ये जब आएगा सामने स्टेज में तभी नजर आएगा। आमीन बोलेंगे, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, अब हम वेद में शामिल होंगे और भाई लोग खड़े हो जाएंगे जो इस वेद में शामिल होते हैं। सारी महिमा यीशु के नाम पिता को धन्यवाद देते हैं रोटी और प्याले के लिए। आप पवित्र करें, इसमें हम तेरी यूनिटी, एकता को देखें। जब तेरे लोग इसमें से ले तो तेरे साथ एक हो, तेरी महिमा के लिए सारा आदर, सारा जलाल आपको मेरे यीशु के नाम से मांगते हैं। इस रोटी में से, प्याले में से लेकर पीकर यही बैठना है, बाहर मत भाग गया करो, क्योंकि हमें